आज की वीडियो में स्वागत है भाई। डी ट्रिपल एस बी के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो पेपर हुए हैं वो मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी वो हमारे पास सिर्फ 12 से 13 पेपर आए हैं। उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से मैंने 16 अच्छे क्वेश्चंस छाट के मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। और छोटी ही वीडियो बनेगी, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। इसमें वो क्वेश्चन ऐड किए हैं लगभग मैंने, जो पहले मैंने वो जो 8 वीडियोस है ना डी ट्रिपल एस वी, उसमें जो क्वेश्चंस नहीं थे, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, और बाद में सारी बातें करते हैं। अब आप देख पा रहे होगे नंबर सिस्टम का क्या रखा है। 1 से 130 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 8 होगा। तो अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो समझो। देखो, 1 होगा, फिर 11, फिर 21 में आएगा 1 पीछे, है ना। इस तरह हमारा 121 तक है, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 13 होगी संख्या, है ना। 12 तो ये होगी, और 1 या 13वीं। इसी तरह 8, अगर हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो 18, 28, इसी तरह ये 128 तक होंगे, ठीक है। अब ये कितनी है, 13, तो 13 13 26 बटे में ये टोटल संख्या कितनी है, 130 गुणा में 100%, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया कितना, ये 2, ये 5, तो 20% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ का। क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसको कवर किया जाता है स्क्वायर टाइल्स से। जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर, और विड्थ है 15 मीटर। करकट टाइल्स जो लार्जेस्ट पॉसिबल साइज यूज की जाती है, जो फिट हो जाए परफेक्टली। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताओ जो इस कवर कर दे इस एंटायर फ्लोर को। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3। तो 12 गुणा में 15 बटे में 3 गुणा में 3, है ना। ऊपर फ्लोर का, नीचे टाइल का, और ये नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। 3 से काटो 4, 3 से काटो 5, तो 4 पंजे 20, तो 20 टाइलें हमारी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यह क्वेश्चन कुछ नया पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। क्या रखा है कि स्टूडेंट और टीचर का ये है, तो यहाँ से आ गया 9:1, है ना। तो यहाँ से टीचर आगे 1/10, 10 कैसे, 9 9 स्टूडेंट है, 1 टीचर है, तो टोटल 1/10 हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखो 3/24, मतलब बी का क्या आ गया, 1/8। अब कह रखा है किस स्कूल में हाइयर प्रोपोर्शन है टीचर्स का, तो बी में है ना, 1/8 है। अब कह रखा है कितना ज्यादा है, तो इसको करोगे तो 12.5, और ये करोगे आप तो 10, है ना। तो बी में ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 2.5% ज्यादा है, ये 2.5 ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये रहा हमारा आंसर, बी ऑप्शन। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चन काफी बार देखा होगा। मैंने ये जो क्वेश्चन देखा था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में, उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। उससे पहले भी आते थे, लेकिन आजकल काफी पूछे जाने लग रहे हैं। इसमें कुछ नहीं होता, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्या रखा है, एक पन्ना रतन का मूल्य उसके भार के वर्ग के साथ सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब जो कॉस्ट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के स्क्वायर के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले वेट का स्क्वायर। अब क्या रखा है, आभूषण में जबरदस्ती तोड़ते समय वह 4 टुकड़ों में टूट गया, जिसका भार 1:2:3:4 है। इसका मतलब जब नहीं टूटा था, जब इसका कितना था, तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो पहले 10 था। अब कितना टूट गया, 1 2 3 4, है ना। तो हमें क्या निकालना, कॉस्ट निकालना, क्योंकि यहाँ पर हानि बता रखी है ना। तो कॉस्ट क्या है, इसका स्क्वायर, तो 100 रुपए है। मान लिया हमने पहले कितना है, 100 रुपए। अब जब टूट गया था, अब कितना हो गया, तो 1 2, है ना। इसका स्क्वायर का जोड़ करना हमें, 3 और ये 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 16, ये 9 25, 25 और 4 29, और ये 30, ठीक है। अब हमारा आ गया ये, सर सॉरी 1, तो अब हो गया 30, ठीक है। पहले 100 रुपए था, अब 30 रुपए, है ना। क्या कह रखे हैं इसमें, कॉस्ट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट, ठीक है। तो अब हमारे यहां से अंतर आ गया 70 का। 70 बराबर हमारा दे रखा है 1,40,000, ठीक है। तो 1 गुणा में 2 मान लो, ठीक है। हमारा कह रखा है मूल, मूल्य क्या है, तो मूल 100 है, तो 100 गुणा में 2, तो 2 लाख हमारा आंसर, ठीक है। 2 लाख नहीं, 2 लाख, है ना। कितना आ गया, 2 लाख,
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कैसे है, मैं एक बार लिख देता हूँ इसके स्टेटमेंट। हमें क्या रखा है, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। गिवन डेट 15 की पावर 0.47 बराबर है x के, 15 की पावर 0.09 बराबर है हमारे y के। यहाँ पर क्या रखा है, x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 4 है। ठीक है, तो आप नियरेस्ट वैल्यू बताओ z की। ठीक है, हमारा ये दे रखा है। अब आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो भाई साहब गलती से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने समझ तो गए होगे। अब x की जगह ये लिखो तो आ जाएगा हमारा 15 की पावर 0.47 और ये ब्रैकेट और ये z। ठीक है, जब ब्रैकेट देखो a की पावर z की पावर x अलग है। ठीक है, ये बराबर नहीं होगा। a की पावर z की पावर ये, इसमें क्या होता है, इसमें सीधा गुणा हो जाता है। a की पावर z गुणा में x। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, इक्वल टू y की पावर 4, तो इसकी पावर 4 करो तो 15 की पावर 0.09 और ये 4। ठीक है, तब बस गुणा हो जाएगी। अब देखो बेस बराबर है, बराबर का साइन है, तो यहां से 0.047 z इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.36। ठीक है, ठीक है, अब हमें बताना z की वैल्यू। तो हमारा क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 36/47। ठीक है, तो 36/47 होता है हमारा 0.77। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। कर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ आप। क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कर का डिफरेंस जो कर का डिफरेंस जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट का है वो बताओ। अगर हमारा इतना डिपॉजिट किया जाता है 3% के उससे 2 साल का, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा। तो 3 गुणा में 3/100, 3 गुणा में 3/100, तो हमारा आ जाएगा 0.09%। ठीक है, ये हमारा आंसर ना 0.9 है ना परसेंट। अब हमें इसका बस क्या निकालना है, 0.09 निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप क्या करो, बस ये 68 ये आ गया। ठीक है, गुणा में 9/100 और गुणा में 100, तो हमारे इससे ये गया। तो 9 6 54, 4 5, 9 8 72, ये 77, 9 6 54, 54 और 7 61। ठीक है, तो 61.74, तो 61.7 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि वीरेंद्र डिपॉजिट करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जहां पर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होता है 2 साल के एंड पे उसे टोटल इतने रुपए मिलते हैं। तो फाइंड द अमाउंट जो वीरेंद्र डिपॉजिट करता है। ओके, 2 वर्ष के अंत में उसे इतने प्राप्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल के बाद 20% का, तो 2 साल 20% का, 20% का दो दो बार का सक्सेसिव होता है हमारा 44, है ना। तो ये टोटल अमाउंट आ गया। तो 100 में जमा जोड़ कर देंगे तो 144% हमारा आ गया सीधा 99,036। हमें निकालना 100%, है ना। ये कह रखा है धनराशि बताइए। तो धनराशि क्या आ जाएगी, 99,036 गुणा में 100/144। ठीक है, 4 से काटो, आ गया 25। 4 से काटो, 4×3 = 12, 4×6 = 24। ठीक है, अब या तो 36 से काट सकते हो या फिर 9 से काट सकते हैं हम। हाँ, 9 से काटो। 9 चौक 9 एकम, 9 एकम 0 0 9 चौक। ठीक है, अब 4 से काट दो। 4×2 = 8, है ना। 4×7 = 28, 4×5 = 20, 4 एकम 4 और 25 तक कर दो तो लास्ट में 5 आना चाहिए। यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखिए आगे बढ़ने से पहले भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इस पर जरूर जुड़े रहना। यहाँ पर जो भी अपडेट आते हैं मैं सारे के सारे डालता हूँ। अभी ये वीडियो शेयर करूंगा, इसी के नीचे मैं पीडीएफ भी लगा दूंगा। तो भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स,
यहाँ पर मैं जैसे ये टाइम एंड वर्क की डाली थी 14 व्यूज होगी, तो अच्छा ही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी पेपर होता है जैसे EMRS का होगा, मैंने सारे डाल रखे हैं, आपने डी ट्रिपल एस बी वालों ने देखने हैं। उसके अलावा TCS के हो गए, IB के हो गए, डी ट्रिपल एस बी के मैंने पहले ही 8 पेपर करवा रखे हैं ना, मतलब 8 वीडियोस डाल रखे हैं बेस्ट क्वेश्चंस की, तो ये आप सारी की सारी देख सकते हो। ये रही, ठीक है, अगस्त की, ठीक है, फिर अप्रैल, फिर ये अगस्त। अब मैंने अप्रैल से अगस्त तक के बहुत सारे पेपर थे, लगभग शायद जहां तक होंगे शायद 50 से 60 हो सकते हैं जहां तक है, या उससे भी ज्यादा हो, क्या पता दुगने या तिगने भी हो। सारों में से मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, बेस्ट 50 क्वेश्चन एक आया था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद मैंने ये डी ट्रिपल एस भी पकड़ दिया कि हाँ भाई इसके भी क्वेश्चन करवाएंगे, बच्चों को इसकी जरूरत है। उसके अलावा जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं डालता हूँ, चाहे स्टेट के हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे पंजाब के हो, ठीक है, चाहे एसएससी के भी हो। एसएससी के अभी CHSR का पेपर हुआ था, टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने करवा रखे, CHSR के भी करवा रखे, CPO के भी करवा रखे। उसके अलावा भाई साहब जैसे ये हो गए 2025 में 197, ये 198वां पेपर है, आज 31 दिसंबर है, तो भाई बस 198 दो वीडियो की रहेगी कसर, ना तो 200 पेपर हो जाते हैं, डबल सेंचुरी हो जाती है हमारी, ठीक है। उसके अलावा रेलवे के हो गए, बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, ठीक है, राजस्थान के हो गए, क्विक रिवीजन सीरीज हो गया, यहाँ से आप सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है, ये सारे के सारे आप कर सकते हो। उसके अलावा अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन को सोल्व कर रहे, अब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का देख पा रहे होगे, क्या रखा है, 68 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 10 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 3/4 है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो एक बात बताई है कि शेष दूरी की 3/4, इसका मतलब शेष दूरी 4 है, और जो कवर करी है वो 3 है, और टोटल 68 है, इसका मतलब 7 = 68 है। अब हमारी डिस्टेंस निकालनी हमने ये पहले वाली, क्योंकि टाइम हमारा ये दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 68 गुणा में 3/7, ये आ गई डिस्टेंस। नीचे टाइम, टाइम दे रखा है 70 मिनट, बटे में 60 कर दोगे तो गुणा में 60 आ गया, ठीक है, 0 से 0 गया, क्या आ गया, 18, 18/49, 18 × 8 = 144, 14, 18 × 6 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 112, 122 आ गया, ठीक है। अब किससे करें, अगर आप 50 मानते हैं तो दुगना, तो 24 से ज्यादा होगा तो 25 हमारा आंसर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर 50 होता तो हमारा दुगना आ जाता, तो आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। अब आप 9th क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आसान क्वेश्चन है, खुद करना, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क का देखो, टाइम एंड वर्क काफी अच्छा पूछ रखा है। एक क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, वो मैंने अपने सीट में भी अपडेट कर दिया है, ठीक है, वो आगे से मैं अपने उस पर करवाया करूंगा। अब देखो क्या रखा है, अंजनी एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजनी और खुशबू मिलकर 18 दिन में, अंजनी खुशबू सुस्मिता मिलकर 14 दिन में। ये तो मैंने क्वेश्चंस अपने में डाल रखा था, ठीक है, और ये हमारा 2025 का ही है, डी ट्रिपल एस बी TGT मैथ्स 2025 का ही है, ठीक है, ये नवंबर का ही है हमारा। अंजलि सुस्मिता मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये टाइम मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज का जो अभी टाइम एंड वर्क का दिखाया था उसमें भी करवा रखे। यहाँ पे आ जाएगी अंजनी 21 डे, फिर आ जाएगी अंजनी खुशबू, तो अंजनी जमा में खुशबू, ये कितने दिन में करती है हमारा 18 में, फिर अंजनी जमा में खुशबू जमा में सुस्मिता 14 दिन, ठीक है। अब यहां से आप देखिए ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है, तो 3 × 7 = 21 ना, 3 × 3 = 9, 2 × 18, 7 × 14 हो गया, ठीक है। अब 21 है तो ये आ गया 6, ये 9 × 18 है तो ये 7 ना, ये 7 × 14 है तो ये 9, ठीक है। अब अंजनी का तो आ गया हमारा 6, ठीक है, खुशबू तो 1 आ गया, और ये आ गया हमारा 2, है ना। करखांजनी और सुस्मिता मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 7 × 14, 14 निम्मा, 9 × 4 = 36, 126 आ गया, ठीक है, बटे में अंजनी और सुस्मिता, तो ये आ गया 8, ठीक है, तो 8 से भाग नहीं होगा हमारा, 2 से ही कटेगा 4,
और ये 2 छिक 2 तिया, तो 63/4 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो आप 11th क्वेश्चन क्या रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की मैं बात करने लग रहा था। ये पहली बार देखने को मिला है और ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, अल्टरनेट वर्क से भी जुड़ा हुआ है और इसमें हमारे पैसे देने की बात की है तो वेजेस से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो समझो आप। देखो, वेज हमारा जो होता है वो किस से जुड़ा हुआ होता है, एफिशिएंसी से। आपने कितनी एफिशिएंसी से काम किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से अमित, बंटी और चेतना, अमित, बंटी और चेतना, ये आ गया 40, ये 80 और ये 20। ठीक है। तो भाई मैं इसकी इंग्लिश छुपा लेता हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है तो हमारे पास जगह कम बचेगी, तो मैंने क्वेश्चन छुपा लिया, मतलब वो क्या नाम है, इंग्लिश छुपा ली। हिंदी में देखो क्या रखा है, अमित, बंटी, चेतना, ए बी सी, 40, 80, 20। अब अल्टरनेट का ये है तो पहले एफिशिएंट हमें क्या एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आ गया 80, यहां से आगे 2 एफिशिएंसी, इसके आगे 1, इसके आगे 4। ठीक है। अब आगे पढ़ो। बारी बारी से एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, अर्थात पहले दिन अमित करता है तो 2, है ना। फिर अगले दिन करता है अमित, तो ना, फिर अगले दिन बंटी अकेले तो 1, फिर तीसरे दिन चेतन। ठीक है, 4 2 4 एक साथ, तो 7 काम हुआ टोटल हमारा वर्क, और यहाँ पे डेज तो 3 दिन में। ठीक है। अब हमारा जो टोटल काम है वो है 80। 7 से भाग करोगे तो 77 पे जाएगा, तो 77 बनाने के लिए हम गुणा में 11 करते हैं तो 77 आ गया। ठीक है। यहाँ पर आ गया 33 दिन। ठीक है भाई साहब। अब 33 मतलब 11-11 दिन इन तीनों ने करा है। ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंसी होगी इनकी बराबर, क्या होगी, बराबर। ठीक है। लेकिन जो बचा हुआ काम है, अब जो 2 काम कौन करेगा, अमित। ठीक है। इसका मतलब ये टोटल काम करता है 12 दिन, तो 2 गुणा में 12 आ गए, इक्वल यहाँ पर रेशियो। यहाँ पर देखो अब 2, ये 1 है ना, तो ये करेंगे 12 दिन, एक भी, एक एफिशिएंसी वाला 12 दिन। जबकि देखो खत्म हो गए ना 80 दिन, और ये आ गया हमारे 35 दिन में, है ना। यहां तक पूछा जाता था कितने दिन में काम होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा कितने मजदूरी मिलेगी बंटी को, बंटी को कितनी मजदूरी मिलेगी। ये क्वेश्चन और एक्सटेंडेड कर दिया। ये इसने करा 12 दिन, इसने करा 12 दिन, और इसने जो ये था चेतन था, इसने करा 11 दिन, तो 4 गुणा में 11, बस ये इस रेशो में हमें रुपये मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ठीक है। अब हमारा 4 से कटने लग रहा है, 4 से काट दो, 4 तिया तिया, तो आ जाएगा 6:3:11। ठीक है। तो यहां से हमारे पैसे हो गए 40,000, है ना। 14 6 20 गुणा में 100। ठीक है। 100 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें बंटी के निकालने हैं ना, तो 3। ठीक है। तो आ जाएगा ये 2, ये 3 दूनी 6, तो 6,000 हमारा आंसर। ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्या रखा है, आरव एक असाइनमेंट को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि मान्य इसे 11 दिन में पूरा कर सकती है। वे अर्णव से शुरुआत करते हुए बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। 7 दिन तक इसी पैटर्न पर कार्य करने के बाद अर्णव कार्य करना छोड़ देता और मान्य अकेला कार्य करना जारी रखती है। मान्य असाइनमेंट का शेष भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले अल्टरनेट, फिर छोड़ दिया काम, फिर कह दिया कि बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, तो ये भी अच्छा काम है, ये भी मैं जोड़ूंगा। ठीक, इसको भी अपने उसमें सीट में जोड़ूंगा। कह रखा है अर्णव एक असाइनमेंट को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ से अर्णव का आ जाएगा, यहाँ से ही कर देते हैं, अर्णव 8, मान्य 11, तो यहाँ से आ गया हमारा 88, इसकी एफिशिएंसी 11, इसकी आ गई 8। क्या लिखा है, वे अर्णव से शुरू करते हैं, इसका मतलब ये 11 8, तो 19 काम होता है हमारा 2 दिन में। ठीक है। क्या रखा 7 दिन, तो 6 दिन का निकाल लेते हैं, तो गुणा में 3, तो 57, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 6 दिन, 7वें दिन कितना होगा 11, टोटल काम हो गया हमारा 68, तो 80 में से 68 गया, बच गया 20 काम। ठीक है। अब जो 20 काम है इसको कौन करेगा, मान्य, तो मान्य करता है 8 के उससे,
8, तो 20/8 होता है हमारा 2.53। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 13वां क्वेश्चन। आप 13वां कह रखा है 3 सॉलिड क्यूब्स है जिनकी एज है वो 10 सेंटीमीटर है, उनको ज्वाइन किया जाता है और बनाया जाता है एक सिंगल क्यूबॉइड। तो कितने क्यूब्स जो एज है 2 सेंटीमीटर आर फाउंड फ्रॉम दिस क्यूबॉइड। तो कुछ नहीं है, हमारे 3 क्यूबों को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 30, है ना। आपको पता है ना, 3 कर दिया था 10 10 10, लेंथ ये, ब्रेथ हमारी 10 और हाइट भी 10। तो वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉइड 30 गुणा में 10 गुणा में 10, तो आ जाएगा हमारा 3000। ठीक है, कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं 2 सेंटीमीटर उसके। तो कुछ नहीं है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो आ जाएगा 125। तो 125 गुणा में 3 तो 375। ठीक है, हमारे क्यूब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करके एक समकोण शंकु के आकार का फव्वारा इतने मीटर आयतन वाले बेलनाकार टैंक में स्थापित है। टैंक का आधार शंकु के आधार से मेल खाता है और टैंक की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है। टैंक के फव्वारे के पानी से पूरी तरह भरा हो तो उसका पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन अच्छे पूछ रखे हैं। ठीक है, थोड़े कंफ्यूजिंग भी है लेकिन हम कर देंगे। ठीक ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एक फाउंटेन है जिसकी शेप क्या है, एक कोण के उसमें है और वो किसके अंदर फिटेड है, सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर है। ठीक है, अब जो बेस ऑफ टैंक है ना वो कोइंसाइड करता है विद द बेस ऑफ द कोण। ठीक है, तो बेस ऑफ टैंक है वो कोइंसाइड करता है। एक बार फिगर देखो आप, लास्ट के बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, लास्ट के केवल 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ये इस तरह की फिगर बनाएगी। ये सिलेंडर के अंदर एक क्या है, फवारा है कोण के उसमें। ठीक है, इसी में हमारा पानी भरता जा रहा है। अब इसके जो इन दोनों के जो ये है ना रेडियस, ये भी बराबर है, हाइट भी बराबर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो ये कोण होता है ये हमारा 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का। ठीक है, अब हमारा कह देवा है कि कितना पानी बाहर है, तो वो 2/3 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस यही पूछ रखा है हमारा। तो अब कह रखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ टैंक में, तो हमारा 2/3। ठीक है, तो हमारा इसका 2/3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 3 चौके 0 गुणा में 2, तो आ जाएगा 30/80। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। अब कह रखे है बेलनाकार, भाई ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसका ना आंसर पता नहीं क्या कुछ सोच के ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा समझ के करें तो कर सकते हैं। देखो करके एक बेलनाकार टंकी की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से दुगनी है। ठीक है भाई साहब, हाइट है वो 2r है। ठीक है, इसे पानी से पूरा भर दिया जाता है। पानी से पूरा भर दिया, बेलन को ऊपर तक भर दिया, फिर तब तक झुकाया जाता है जब तक कि पानी की सतह ऊपरी किनारे के सबसे निचले बिंदु को न छू ले। एक बार फिगर देखो तो हमारा ये सिनेरियो बनेगा। पहला फुल टैंक कर दिया है, यहाँ तक कर दिया। ठीक है, फिर इसको जब तक झुकाया जब तक ये यहाँ पर नहीं चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर चला गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये ऊपर का जो बचा हुआ पानी था वो नीचे बह गया। ठीक है, अब जो ये पानी बचा हुआ है ना इसको किस में भर दिया जाता है, तो ये बचा हुआ जो पानी है इसको हमने भर दिया कोण में। अब एक बात बताओ, अगर कोण में भर दिया हमने, कोण में भर दिया, ठीक है, और कोण पूरी तरह भर गया, क्या है, कोण पूरी तरह भर गया, इसका मतलब जो ये बचा हुआ पानी था ये कितना बच गया, हमारा 1/3 बच गया। क्यों, क्योंकि कोण का हमारा 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का। ठीक है, जो कोण का वॉल्यूम होता है वो हमारा 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, अब आप देखिए तो हमारा यही क्या रखा है, तो टंकी की क्षमता का कितना अंश शेष रहता है ना, समझ आ गया। तो 1/3 हमारा आंसर। देखो बचा हुआ पानी एक शंक्वाकार पात्र में डाल दिया जाता है जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या टंकी के समान है।
यदि संख्या अगर पूरी तरह से भर जाता है तो टंकी की क्षमता का कितना अंश शेष रहता है? ठीक है, तो 1/3। समझ में आ रहा है? अब देखो आप नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट काफी आसान हमारा प्रिज्म से आया हुआ है। प्रिज्म पिरामिड के भाई अब की बार एसएससी ने धुरंधर धुरंधर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, कहीं पर उसने पिरामिड मतलब क्या नाम है, कोऑर्डिनेटर लगा दिया, कहीं पर उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा दिया, कहीं पर स्क्वायर रेक्टेंगल, सब कुछ ही पूछ रखा है। ठीक है, तो मैंने वो एसएससी वाली जो बताई थी प्लेलिस्ट, वहां से आप देख सकते हो सीएचसी सर और सीपीओ के बेस्ट क्वेश्चंस। अब कह रखे एक समकोण प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है। ठीक है भाई, कह रखे भुजा की लंबाई ये है 15, 18, ये 17, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है, तो पार्श्व क्षेत्रफल बताओ। तो जो रेटर सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया होता है हमारा प्रिज्म का, वो बराबर होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम जो होता है वो हमारा बराबर होता है भाई साहब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बस हमारा आंसर यहां से आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ बेस होता है हमारा 8, 15 और 8 22 ना 23, ये 30 और ये 40, हाइट हमारी 22, तो आ गया 880। ठीक है, तो 880 ये रहा, ये हमारा आंसर। और एरिया ऑफ इसका देखोगे तो 15 चौके 60 गुणा 22, तो आ गया 1320। ठीक है, तो भाई हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था, तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी और भी कई पेपर्स रहते हैं जो आए नहीं हैं। अगर किसी के पास भी कोई अच्छे पेपर्स हैं, ठीक है, यहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुए हो, तो वो आप मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो @दीपक शर्मा मैथ्स फर्स्ट, शर्मा मैथ्स 1। ठीक है, इस पे आप शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। सारे जहां पर भी मैं वीडियो डालता हूं वहां से जुड़े रहें, आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। आज मैं देखता हूँ शाम को लाइव आके बात करते हैं कि 2025 में हमने क्या किया और 2026 में हम क्या करेंगे। धन्यवाद सभी का।